साथियों नमस्कार, कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों आज की चर्चा सरसों और सोयाबीन के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों जैसा दौर देखने को मिल रहा है कि मंडियां सुबह सरसों के अंदर घट करके वो खुलती हैं और शाम तक आते आते भावों में बढ़ोतरी की स्थितियां देखने को मिलती हैं। साथियों ऐसा ही कल भी देखने को मिला था, मंडियां घटा करके खोली गई और उसके बाद में निरंतर बढ़ा करके सरसों शाम को मंडियां बढ़ा करके बंद हुई। साथियों उसी प्रकार के दौर प्लांटों के अंदर देखने को मिल रहे हैं। जो प्लांट कल 5400 रुपये थे उनमें 25 से 50 रुपये की बढ़ोतरी सरसों के अंदर देखी जा रही है। जैसा कि 5400 रुपये जो प्लांट थे वो 5450 से 5450 रुपये के भाव बोले जा रहे हैं। वैसी स्थितियां सरसों के अंदर बराबर बनी हुई है और निश्चित रूप से निरंतर सुधार के हालात देखने को मिल रहे हैं। साथियों उससे बेहतर सोयाबीन की जो स्थिति है वो उससे भी ज़्यादा बेहतर स्थिति में है, क्योंकि जो प्लांट 4800 रुपये के भाव को तरस गए थे वो आज 4850 रुपये के सोयाबीन प्लांटों में भाव बोले जा रहे हैं, जिसके चलते अच्छे खासे सुधार के संकेत मिल रहे हैं। साथियों आगामी दौर के अंदर 15 अप्रैल से जनमानस बिल्कुल मंदी के अंदर बैठा हुआ है। जैसा कि होता है कि मई माह के अंदर गर्मियों में खाद्य तेलों की जो खपत है उसमें गिरावट आती है। ये पुराने ज़माने के दौर थे जब हम ये कहते थे कि भाई खाद्य तेलों में गिरावट इसलिए आ रही है, खपत नहीं हो रही क्योंकि लोग आम से जो है अपना काम चला रहे हैं, सब्जियाँ उसमें खाद्य तेलों का उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन साथियों बदले हुए परिदृश्य में ये सारी स्थितियाँ पुराने ज़माने के आंकड़े और दौरों के हालात में सिमट करके रह गई हैं। आगामी दौर के अंदर इस प्रकार की स्थितियाँ या ऐसी स्थितियाँ नहीं चलती। साथियों निश्चित रूप से खाद्य तेलों में सुधार के हालात बने हुए हैं। KLC 12 तारीख तक बंद है, जिसके चलते इसमें थोड़ा बहुत उठापटक की स्थितियाँ निश्चित रूप से स्थानीय मार्केट में देखने को मिल सकती हैं, लेकिन उसके बाद में फिर भावों में सुधार के हालात उठाव की ओर ही प्रतीत होते हैं। साथियों गिरावट का किसी प्रकार से कोई दौर नहीं है। करेक्शन निश्चित रूप से आ सकते हैं, जिनकी संभावनाएं हमेशा बाजार के अंदर बनी रहती हैं, लेकिन करेक्शन को मंदी मान लेना ये एक अलग चीज़ है और उसके हिसाब से बाजारों को नहीं देखना चाहिए। साथियों आगामी दौर के अंदर जो स्थितियां दिख रही हैं, जिस प्रकार का बंदा माना जा रहा है उस प्रकार के मंदे की संभावनाएं कहीं से कहीं तक प्रतीत नहीं होती है। हाँ करेक्शन या ठहराव की स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन साथियों जिस प्रकार से चुनाव के साथ ही जिसमें जो उठाव यानी कि जो तेजी की जो संभावनाएं कमोडिटी में प्रकट की जा रही हैं वो निश्चित रूप से आगामी दौर के अंदर यानी कि मई माह अंत का आते आते और सरकार के गठन तक निश्चित रूप से बाजारों में सुधार की अच्छी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसी इसमें संभावनाएं बन रही हैं। साथियों क्योंकि सरकार का नियंत्रण बहुत बड़ा नियंत्रण रहा है, स्टॉक लिमिट से लेकर के इंपोर्ट ड्यूटी से लेकर के सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन के बाद जो दबाया गया बाजारों को, उसके हालात आज बाजार में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये हालात बदलेंगे निश्चित रूप से और चुनाव के साथ ही कमोडिटी मार्केट के बाजारों की स्थितियां भी बड़े स्पष्ट तौर से अलग सा रुख दिखाएंगी, यानी कि तेजी की ओर अग्रसर होंगी। इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि विदेशों में जो स्थितियां हैं वो खाद्य पदार्थों की अवेलेबिलिटी में बड़ी स्थितियां बिगड़ी हुई हैं और मांग आपूर्ति के अंतर खड़े हो गए कि युद्ध के चलते लाल सागर जैसे कई कॉन्फ्लिक्ट्स इसके अंदर इसको प्रभावित कर रहे हैं, जिनके समाधान की संभावनाएं नई सरकार चुने जाने के बाद में निश्चित रूप से प्रतीत होती है, जिसके चलते बाजारों में अच्छे सुधार के संकेत देखने को मिलेंगे। ऐसी संभावनाएं साथियों तो आगे चल करके जो दौर है वो निश्चित रूप से बड़ी किसी गिरावट का नहीं है, लेकिन किसी बड़ी तेजी का भी जब तक कोई संभावना इसमें प्रतीत नहीं होती है, जिसके चलते बाजारों में जैसा कि हम पहले से कहते रहे हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग जैसी स्थितियां अपनाते हुए घटे भाव में माल पकड़ना चाहिए और ऊपर के भाव में मुनाफा वसूली करते रहना चाहिए, क्योंकि मालों की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आम मालों की अवेलेबिलिटी निश्चित रूप से बराबर बनी हुई है और आगामी दौर में भी बनी रहेगी। फर्क जो होंगे सरकार की नीति रीतियों के कारण ही बाजारों के रुख तय होंगे। तो साथियों आपको हमारी जानकारियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।